हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे लेजर, है ना। एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, लेजर, जिसका नाम है लेजर, और जो कि बिलोंग करता है प्रीवियस चैप्टर से, है ना। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको जनरल के बारे में बताया था। तो देखते हैं लेजर क्या होता है। ये कहते हैं ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, किसमें किया था, जर्नल में किया था, जिसको प्रिंसिपल बुक भी कहा है। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद दे आर ट्रांसफर दैट इज पोस्टेड टू रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको पोस्ट करते हैं, और जिसका नाम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, है ना। लेजर का दूसरा नाम बुक्स ऑफ फाइनेंस एंट्री भी है, समझ लेते हैं। मान लीजिए जब आपने जर्नल को प्रिपेयर किया, तो आपने जितनी भी एंट्री थी सबको, जितनी भी ट्रांजेक्शन सबकी क्या बना दी आपने, जनरल एंट्री बना दी, है ना। उसमें परचेज की, सेल्स की, एक्सपेंस की, कमीशन की, बहुत सारी एंट्रियाँ थी। ठीक है, अब उसको क्या करें हम, सेपरेट सेपरेट दिखाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। यानी परचेज का अलग लेजर बनेगा, सेल्स का अलग, कैपिटल का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग, है ना। इसी को सेपरेट अकाउंट्स को बनाने क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। कुछ फीचर्स है लेजर के। फीचर्स ऑफ लेजर, ये कहता है लेजर इज ए मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। मास्टर रिकॉर्ड है, यानी कि आप एकदम ट्रांजेक्शन को बनाते हैं, यानी कि जनरल बनाते हैं, उसके बाद क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। वहां से देखकर आप एकदम बता सकते हैं कि आपके पास बैलेंस कितना है। ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। लेजर को कहाँ से बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, जर्नल की हेल्प से बनाते हैं। और ये क्या करता है, करंट बैलेंस को क्या करता है, शो करता है। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी जर्नल की हेल्प से बनाए जाते हैं। जर्नल क्या होता है, एक समरी होता है, ठीक है ना, हमारी एसेट्स की, लायबिलिटी की, इनकम की और एक्सपेंडिचर की। इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे ऊपर जिसका भी अकाउंट बना रहे हैं, जिसका भी लेजर बना रहे हैं, उसका नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द अकाउंट, दैट इज एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, वेजेस अकाउंट, है ना। डेट पर्टिकुलर जेएफ, जेएफ का मतलब क्या है, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, है ना। 8 कॉलम होते हैं इसमें। जेएफ का मतलब क्या आता है, जर्नल फोलियो। डिनोट फोलियो या पेज नंबर ऑन विच जर्नल एंट्री इज रिटन, यानी कि कौन से पेज पर जर्नल एंट्री को लिखा गया है। लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आइए स्टूडेंट देखते हैं, देखिएगा जैसे कि आपको इलिस्ट्रेशन 2 है आपका। ये कहते हैं जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी जर्नल एंट्री बनानी है ना। आप देख सकते हैं कि जर्नल एंट्री यहाँ पर बनी हुई है। ये कहता है सीएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहाँ पर एंट्री बनाई गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना, बिजनेस स्टार्ट करने की है, बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की है, गुड्स को परचेज करने की है, विड्रॉल करने की है, कृष्णा को बेचने की है, शाम से खरीदने की है, कृष्णा से पैसे मिलने की है। ठीक है ना, बहुत सारी ये क्या है आपके पास जर्नल एंट्री। अब क्या करेंगे आप, आपको सेपरेट सेपरेट सबके क्या बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। यानी कैश का भी आप क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, कैपिटल का भी, बैंक का भी, परचेज का भी, सेल का भी, कृष्णा का भी, इन सबका बनेगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट देखिएगा। सबसे पहले टाइटल लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब आपको अपनी जर्नल एंट्री में देखना है कि कैपिटल कहाँ कहाँ पर लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो सिर्फ कैपिटल एक ही बार है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मीन्स यानी कैपिटल यहाँ पे क्या हो रही, क्रेडिट हो रही। तो हम लेजर में इसको क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम उसका लिखेंगे जो क्या हो रहा हो, डेबिट हो रहा हो, है ना। कभी याद रखना आपको, जिस चीज का हम लेजर बनाते हैं कभी भी उसका उसमें नाम नहीं आता। तो कैपिटल क्रेडिट हो रही तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, बाय कैश, क्या लिखेंगे, बाय कैश। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है बाय कैश, और अकाउंट को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहाँ पे क्या निकला, टू बैलेंस सीडी, क्या निकल गया, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ऐसे ही बैंक का अकाउंट बनाएंगे आप, ठीक है ना। बैंक भी जहाँ जहाँ पे लिखा होगा, तो ले कैश अकाउंट देख लीजिए, सबसे बड़ा अकाउंट भी यही है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश की ट्रांजेक्शन को ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश क्या होता है आपका, डेबिट हो रहा है,
तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, जो क्रेडिटर होगा। तो यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल, ठीक है जी। यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, क्रेडिटर होता है, क्या लिखेंगे, बाई बैंक। यहाँ पर लिखेंगे बाई परचेज, यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू कृष्णा। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर एंट्री आपकी जनरल एंट्री, श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश का हम अकाउंट बना रहे हैं, कैश के अकाउंट में 2185 ट्रांजेक्शन है, लिखा ही जाएगा, लेकिन क्या लिखेंगे, बाई श्याम लिख करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई श्याम। यहाँ पर कैश क्या हो रहा है आपका, डेबिट हो रहा है, तो क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर टू सेल्स लिखेंगे। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाय रेंट और बाय सैलरी। आप देख सकते हैं, आप बाय रेंट बाय सैलरी लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया सब फिल। तो फिर क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं, मन मन में आपको टोटल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड। जो साइड ज्यादा होगी वो दोनों तरफ लिखी जाएगी टोटल में, है ना। ये जो डबल अंडरलाइन हो रहा है इसका मतलब टोटल, दोनों तरफ लिखा जाएगा। और जिधर कम बैलेंस आएगा उधर सीडी निकलता है, सीडी का होता है कैरी डाउन और बीडी का होता है ब्रोक डाउन। यानी कि इधर का टोटल बैठा आपका 1,10,500, इधर का क्या बैठा हुआ आपका कम बैठा हुआ है बैलेंस। तो 1,10,500 से हमने 70,000, 5,000, 2,150, 500, 3,000 को लेस कर दिया। लेस करने के बाद बैलेंस आता है आपके पास 29,850। इसका मतलब है कि आपकी जेब में कितना रुपया पड़ा हुआ, 29,850 रुपया है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही बस आपको सबका अकाउंट बनाना है, ठीक है। परचेज का अकाउंट देख लीजिएगा ना, एंट्री क्या बनी होगी, परचेज अकाउंट टू कैश बनी होगी, तो इसे हमने क्या लिख दिया, टू कैश। शाम से खरीदी तो शाम की, ठीक है ना। इनका बैलेंसिंग नहीं निकालते। ये कृष्णा का अकाउंट है, देखो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, बैलेंस नहीं बचा। शाम का है, शाम का भी कोई बैलेंस नहीं बचा। डिस्काउंट रिसीव्ड का है, ये सीडी बचा हमारे पास, है ना। रेंट का है, रेंट का भी आपके पास सीडी बचा। और नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाता है, बीडी बन जाता है। बीडी बन जाता है ब्रोक डाउन। सैलरी अकाउंट है, यानी कि जो आपका एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसका भी सीडी बच गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बस इससे आपको समझने के लिए आपसे टॉपिक क्लियर होना चाहिए जर्नल का, है ना। अगर आप जर्नल एंट्री से बनाएंगे तो ऑब्वियसली लेजर आपका राइट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स।